और भी हम जानेंगे चंपई सोरेन जो मंत्री हैं उनसे जानते हैं। ये सबका ऐसे उन लोगों के पास में कोई ऐसे मुद्दा नहीं है तो ये लोग अनाप शनाप बोलते रहता है। फिर से एक बार 1932 की मांग कर रहे हैं, कह रहे नियोजन नीति वो तो ला रहा है ना हम लोग। हाँ, तो क्या ये सरकार को सिर्फ बाधित करना चाहती है? ये लोग बाधित करना चाह रहे हैं, सदन नहीं चलने देना चाहते अभी? ये लोग सदन नहीं चलने देने का इन्हें लोगों का मंशा बन चुका है। तो सरकार की तरफ से पहल होगी, उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा? अरे सवाल रखेगा तब ना देंगे। ये जो कह रहे हैं कि चर्चा कराइए ईडी के छापे को लेकर के, ईडी की कार्रवाई को लेकर, आपने काले बोल दिया। हाँ। हजार करोड़ बाहर निकल गया, क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? ये भी कम नहीं है, 30-35 हजार का बात, करोड़ का बात। तो बिल्कुल ये तस्वीर जो ईडी की जो कार्रवाई लगातार नहीं, वो सब के बारे में हमको नहीं बोलना है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सबको याद होगा जब हमारी सरकार भी थी, हमने किया था, कोई विधानसभा भी हमने तो नहीं लाया था, कैबिनेट में ही डिसीजन हुआ था। जनता पार्टी के द्वारा निर्देशित राजभवन के निर्देश के आलोक में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी विचारधारा और नीतियों से समझौता करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो विचारधारा, जो हमारा एजेंडा, जो हमारी नीति थी, है और रहेगी, हम यह चाहते हैं कि 1932 के खतियानधारी झारखंड के मूल निवासी माने जाएं और इसी नीति पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कायम है। आपकी मनसा सही नहीं, राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल उसी प्रदेश से आते हैं, तमिलनाडु से, जहां के 69% आरक्षण को नवी अनुसूची में डालकर संरक्षित किया गया है। महामहिम तमिलनाडु के मामलों को उठाकर देख लें, फिर बोलें कि हमारी मंशा सही है कि उनकी गलत है। ये बात तो वही हुई ना, उन्होंने जो वापस भेजा, अब फिर आपने उसी रूप में वापस फिर से भेज दिया। मैंने तो इस बात का जवाब आपके सामने दे दिया सर बाबू कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्देशित राजभवन के निर्देशों के आलोक में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी नीतियां थोड़ी बदल देगा। हमारा जो स्टैंड है, हम स्टैंड में कायम है। तो नतीजा तो वही आएगा। नतीजा जनता तय करेगी कि 32 के खतियान में रोड़े अटकाने वाले लोग कौन हैं, और झारखंड की जनता यह तय करेगी कि जो 32 के खतियान में रोड़े अटकाएगा, झारखंड की जनता उनको भटका देगी। झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर किया आंदोलन। जी हाँ, बता दें झारखंड कांग्रेस और जमीयत पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना, जिनमें झारखंड में 1932 एक इतिहास ही रहा है और इनको लागू करने के लिए झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने कई योजना, कई लाभे यहाँ पर देने की घोषणा किया है, जिनमें झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन ने साफ साफ घोषणा किया है कि झारखंड में जो भी 1932 की खतियान के बारे में बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। और झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने में झारखंड के गवर्नमेंट सरकार आगे आ चुकी है। वही झारखंड के गवर्नमेंट सरकार बोल रहे हैं कि झारखंड में 1932 को लागू करने के लिए झारखंड के सभी नागरिकों के लिए खुशखबरी होगा, जिनमें कि बता दें अगर झारखंड में 1932 की खतियान लागू होता है तो झारखंड में जो भी मूलवासी है 1932 से झारखंड में रह रहा है उनको झारखंड सरकारी नौकरी में बहाली दिया जाएगा, जिनमें कि 3rd और 4th वर्णों में 100% नियोजन नीति को लागू करने का भी घोषणा किया है, जिनमें कि झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने कहा कि झारखंड में 100% 3rd और 4th वर्णों में नियोजन नीति लागू किया जाएगा। जो भी यहाँ पर 1932 से रह रहा है वह झारखंड चपरासी, झारखंड प्यून, यह सब आप लोग को डायरेक्ट ही सिलेक्शन ले लिया जाएगा। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार अब झारखंड में सारा बहाली के साथ साथ झारखंड में सब कुछ यहाँ पर देना शुरू कर दी गई है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड में अभी 3 लाख भर्ती खाली है और झारखंड में नियोजन नीति लागू करने के बाद ही आप लोग को दिया जाएगा। झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति की मांग झारखंड के गवर्नमेंट सरकार कर रहे हैं, लेकिन 60 और 40 की पूर्ण सीएम हेमंत सरकार ने लागू किया था, जिनके कारण से झारखंड में जगह जगह आंदोलन करना शुरू कर दी गई थी। लेकिन झारखंड में यहाँ पर मूलवासी SC/ST को देने के लिए, आरक्षण लेने के लिए आगे बढ़ा है, जिनमें झारखंड के कार्यकर्ता का कहना है कि झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू किया जाएगा और झारखंड के सभी छात्रों को लाभ भी मिलेगा। साथ में बता दें झारखंड में कई पार्टियों के बीच हंगामा भी होना शुरू कर दी गई है। झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड में जितना भी नियुक्ति रहेगा वह झारखंड के मूलवासियों को दिया जाएगा। और यहीं पर बात करें कि झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और कई नेताओं के बीच हंगामा किया है, जिनमें झारखंड जमीयत और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही यहाँ 1932 की खतियान लागू करने नहीं देता है। जबकि बता दें विधानसभा के द्वारा से कितना बार यहाँ पर 1932 का बिल पास हो चुका है, लेकिन जब राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो वह बीजेपी के कार्यकर्ता है, जिनके कारण से असंवैधानिक बतलाकर वापस कर देता है।
जिनमें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने चंपई सोरेन ने बतलाया अगर 1932 का लाभ होता है तो यहाँ पर कई नेताओं भी बाहर आएगा और बाहर की ओर दिशा दिखेगा। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार अब झारखंड की सारी नियुक्तियों को लेकर और बीजेपी को यहाँ पर निशाना बनाना शुरू कर दी गई है। वहीं झारखंड के चंपई सोरेन ने बतलाया कि झारखंड में नियोजन नीति की भी तैयारी करना शुरू कर दी गई है। झारखंड में यहाँ पर अच्छा खासा नियोजन नीति लागू किया जाएगा और झारखंड के सभी छात्र के लिए लाभ भी मिलेगा और झारखंड के गवर्नमेंट सरकार नए नए नियमों के साथ अब आगे बढ़ चुकी है। वहीं झारखंड में 3 लाख जो भर्ती खाली है वो 50,000 का टीचर का भर्ती दिया जाएगा जिनमें बीएड किया हुआ रहना चाहिए। झारखंड दरोगा में 5,000 जो कि बीए पास किया हुआ रहना चाहिए और 21 साल आप लोग को उम्र होना चाहिए। और यही बात करें कि झारखंड पुलिस में 13,000 दिया जाएगा। पारा टीचर में भी अच्छा खासा भर्ती दिया जाएगा और झारखंड में अभी होमगार्ड में भी 19,000 भर्ती दिया जाएगा। झारखंड चपरासी में भी आप लोग को 10,000 भर्ती देखने को मिलेगा क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने सभी नियमों को लागू करने के लिए झारखंड में नियोजन नीति की तैयारी कर रही है और एसएससी जेपीएससी की डेली ही बैठक चल रही है जिनके कारण से झारखंड में अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है और सरकारी विभाग में भी झारखंड के मूलवासी SC ST को कई लाभ देखने को मिलेगी। झारखंड में कई ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है, वह बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए झारखंड के गवर्नमेंट सरकार आगे आ चुकी है और झारखंड की नई सरकार चंपई सोरेन ने बतलाया है कि झारखंड में सभी मूलवासी SC ST को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा और 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति और झारखंड में कई बहालियों को देखते हुए झारखंड सरकार ने बतलाया कि झारखंड में जल्दी यहाँ पर सबको लाभ मिलेगा। झारखंड के पूर्व CM हेमंत सरकार और चंपई सोरेन ने झारखंड में सारे नियुक्तियों को लेकर बैठक कर रही है और झारखंड में एक नया नियम बनाया जा रहा है कि झारखंड में बाहरी कोई भी युवा आकर यहाँ पर नौकरी 3rd और 4th वर्णों में भी ले लेते हैं, उन लोगों पर भी लोग लगाया जा रहा है। वहीं प्राइवेट कंपनी में 75 और 25 का नियोजन नीति लागू किया गया है। जो भी यहाँ पर पहले से यहाँ पर 1932 से रह रहे हैं उनको यहाँ पर 100% दिया जाएगा और 75% प्राइवेट कंपनी में भी नौकरी देने की घोषणा किया है। अगर प्राइवेट कंपनी पर नौकरी नहीं देते तो वहाँ प्राइवेट कंपनी कोई भी बड़ा फैक्ट्री नहीं खोल सकता है। अब झारखंड के गवर्नमेंट सरकार भी अच्छा खासा दिया रहा। हालांकि बता दें अगर नियुक्ति भी अच्छा खासा अगर दे दिया तो झारखंड के सभी युवाओं के लिए खुशखबरी होगा और झारखंड में सारे युवाओं को यहाँ पर लाभ देने के लिए झारखंड के नए CM चंपई सोरेन आगे बढ़ चुकी है और झारखंड में यहाँ पर बता दें विपक्ष पर निशाना भी बनाया चुका है क्योंकि झारखंड के लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं। 14 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत बनाने के लिए महागठबंधन की झारखंड के जेएमएम पार्टी ने घोषणा किया और झारखंड के पार्टी का कहना है जब तक बीजेपी के कार्यकर्ता को उखाड़ नहीं फेंको तब तक झारखंड नहीं बच सकता है। वहीं 1932 को परंपरा और भारत के संविधान को लागू करने के लिए राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर रही है। अगर राष्ट्रपति भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया तो झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति भी लागू होगा और झारखंड के मूलवासी SC ST को बहुत ही ज़्यादा लाभ भी देखने को मिलेगा।